आरसीबी ये बार फिर से टॉप टेबल में नंबर वन। और मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरसीबी है और टॉप वन पे ना आए अभी 2025 के बाद। क्योंकि अभी तक देखो 18 साल का देखो गैप था ट्रॉफी जीतने का। इसके पहले वो तो कभी टीम चलती थी, कभी नहीं चलती थी, कभी प्लेऑफ में पहुंचती थी, कभी नहीं पहुंचती थी, और कभी फाइनल में एक दो बार ही पहुंची थी। लेकिन अब वो टीम और ये टीम बिल्कुल अलग हो चुकी है। वो टीम थी तो ट्रॉफी का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये टीम में अब अपनी ट्रॉफी डिफेंड करेगी कि वो उसे अपनी ट्रॉफी कैसे बचाना है, लगातार कैसे जीतना है। और वो वाली टीम है, अब इसको सिर्फ जीत ही जीत चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मतलब कि अब कि मुझे मतलब सिर्फ जीतना है और बस प्ले ऑफ तक पहुंचना है, ऐसा नहीं है। अब इनको ये चाहिए कि अब मुझे ट्रॉफी ही चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रॉफी का चस्का इनको लग चुका है। अब ये लोग जान चुके हैं कि कैसी ट्रॉफी होती है। और जो अभी तक 18 साल से इनको ट्रोल मिलता था कि मतलब कि अभी तक इन लोगों ने ट्रॉफी नहीं जीती, तो अब वो इनके पास बिल्कुल खत्म हो गया है। अब उसका कुछ डर है ही नहीं कि मतलब कि अब मेरे पास ट्रॉफी नहीं है, या मतलब मैं नहीं जीत पाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसका कुछ सोचना ही नहीं है। अब बिल्कुल इनको क्या करना है, बस इनको सब या तो बॉलिंग से विकेट उड़ाने हैं, और या तो बैटिंग से सिर्फ मार करना है, और या फील्डिंग में अच्छा करना है। बस इनको यही करना है कि मुझे अब सिर्फ जीतना जीतना है। थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा नाम बढ़ेगा। इसी वजह से सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर रही है। तो अब देखो आरसीबी कहाँ पर है, टॉप वन पे। और फिर इसके बाद सिर्फ एक ही मैच हारी है, तो उसके कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें भी देखो 2 रन भी पार कर दिए थे। और जैसे मैंने आपको पिछले मैच बताया था कि क्या मतलब कि आरसीबी को एलएसजी 200 रन से मतलब बनाने से मतलब कि रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी। तो फाइनली एलएसजी ने रोक लिया, क्योंकि एलएसजी पहले बैटिंग करने आई थी। और 144 या 46 रन पे मतलब 150 के रन के अंदर ही मतलब सिमट गई। तो उसके कारण आरसीबी को 200 रन बनाने से लगातार उसने रोक दिया। अगर पहले बैटिंग आती तो 200 क्या शायद 250 भी बन सकते थे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब कि एलएसजी की तरफ से बॉलिंग ठीक है, लेकिन बैटिंग उतनी कुछ फॉर्म नहीं है। बैटिंग में आप देख लेते हो, चाहे आप आ जाओ मिचेल मार्श आ जाओ, एडम मार्करम में आ जाओ, या फिर निकोलस पूरन है या कप्तान ऋषभ पंत है, और किसी का भी फॉर्म नहीं है। और कल लेकिन मिचेल मार्श ने बनाए थे 40 रन शायद। और वो 40 रन इतने इनफ नहीं थे, क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। मतलब जब भी वो खेलते हैं सिर्फ छक्के चौके से ही बात करते हैं। और कल की पारी बहुत स्लो आई थी, तो वो मायने ज़्यादा नहीं रखती। क्योंकि 40 रन आए तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तो गेंदों में आए, तो वो इतने मायने नहीं रखती। फिर इसके बाद एडम मार्करम का थोड़ा सा फॉर्म देखो खराब चल रहा है। और निकोलस पूरन को तो आप लोग देख ही रहे हो, बिल्कुल रन ही नहीं बना पा रहे। और मेरे हिसाब से लगता है गोयनका साहब के 21 रन बर्बाद हो रहे हैं। और अब बात करते हैं एलएसजी कप्तान की, ऋषभ पंत की। वो पिछले साल से तो बिल्कुल फॉर्म ही में नहीं है। और वो फॉर्म में कब आए थे, जब पिछले साल का उनका लास्ट मैच था। और जब उनका फॉर्म आए ना आए कोई फायदा नहीं। उन्होंने 100 बनाया था, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए थे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एलएसजी की तरफ से ना ही बॉलिंग चल रही, ना ही बैटिंग चल रही है। और उधर देखते हैं आरसीबी की तरफ से, आरसीबी की तरफ से सभी लोग देखो धुआंधार पारी खेल रहे हैं। चाहे बैटिंग की तरफ से आप लोग देखो, चाहे बॉलिंग की तरफ से देखो। बैटिंग में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले विराट कोहली की। और विराट कोहली की जैसे सभी लोग जानते हैं कि वो अच्छे प्लेयर है, रन मशीन है, और किंग कोहली तो है ही है। ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए वो ऑरेंज कैप में टॉप पे आ गए, अब ऑरेंज कैप उनके पास है। और अगर बात हो गया ऑरेंज कैप की, तो उसमें विराट कोहली का नाम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा उनका नाम रहता है ये ऑरेंज कैप में। फिर इसके बाद फिर शॉट तो सही से नहीं चले। फिर देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार देखो 200 की स्ट्राइक रेट से देखो कल खेले। जितेश शर्मा 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे। टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड 250 की स्ट्राइक रेट से, मतलब जो भी आता जा रहा है वो सिर्फ मारता ही जा रहा है। और पूरा बॉलर को डोमिनेट कर रहा है। और जो भी बॉलर उनके सामने आ रहा है वो बॉलिंग करने से भी डर रहा है, क्योंकि इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। और सभी लोग एक से एक गजब के, मतलब सभी मतलब कि बिग हिटर है, और सभी फॉर्म में है। अब बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की। और बॉलिंग लाइनअप इतनी कमाल की है, किसी को बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और उसमें से देखो सब लोग देखो बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, सूर्या शर्मा, और राशिक सलामडार। राशिक सलामडार ने कल बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई। 4 ओवर में 4 विकेट और 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई। और कल के बाद उनको अच्छा सा हौसला मिला होगा, और इन्फॉर्म में आने में उनको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। और वो इसके बाद वो और भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करा पाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग भुवनेश्वर कुमार की। अब भुवनेश्वर कुमार मतलब कल फिर से उन्होंने बता दिया कि आखिरकार वो आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज क्यों हैं। देखिए 4 ओवर में 3 विकेट और 6.80 की बेस्ट इकोनॉमी। और उन्होंने मतलब फिर से अपना बता दिया है कि वो इतना सफल गेंदबाज क्यों है। इसके बाद जॉस हेजलवुड,
जॉस हेजलवुड 4 ओवर 20 रन और 1 विकेट और 5 इकनॉमी। और कल शायद लगभग इन्होंने 12-13 गेंदें शायद डॉट कराई थी। तो अपने आप में ही मतलब बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद कल आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कल लगभग 51 गेंद आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप ने एलएसजी को बीट कराया, मतलब डॉट कराया। 51 गेंद बहुत मायने रखता है। लगभग कम से कम आधे ओवर मतलब कि उन्होंने बीट ही करा दिया, कम से कम 8 ओवर के आसपास। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या तो अच्छे बॉलर है ही। देखो कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन दे के 2 विकेट लिए। और जब भी कुणाल पांड्या 2 विकेट लेते हैं तो हमेशा आरसीबी मैच जीतती ही है। और वो देखो आज फिर से हो गया, फिर से देखो ये लोग जीत गए। अब हम लोग बात करते हैं आज के मैच की, मुंबई वर्सेस पंजाब किंग्स। और पंजाब किंग्स तो आप लोगों को पता ही है कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी। और उधर लेकिन पंजाब वर्सेस जब केकेआर हुआ था तो मैच में बारिश हो गई थी, इसी वजह से एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया था। लेकिन अभी तक मैच एक भी नहीं हारी। और पंजाब की तरफ से सभी देखो यूनिफॉर्म प्लेयर है, चाहे आप बात करो प्रभ सिंह सिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, कॉपर कॉनली, निहार वडेला, शशांक सिंह, मार्को स्टेनिस और मार्को जेंसन। आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक तो बैटिंग है। और ये सभी बैटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप की। मार्को एंसन देखो बॉलिंग कराई लेते हैं। और मार्को स्टोइनिस भी बॉलिंग करा लेते हैं बहुत अच्छी सी। और फिर इसके बाद बाटलेट हो गए, ये भी बॉलिंग अच्छी कराते हैं। लेकिन बात आती है अर्शदीप सिंह की, पिछले 10 मैच से पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं लिया है। तो ये बात है सोचने की, और इसमें क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या चल रहा है कि जो इन्होंने वो पिछले 10 मैच से पावर प्ले में विकेट नहीं लिया। वैसे ये हमेशा पावर प्ले में विकेट लेते हैं। तो थोड़ा अर्शदीप को अपनी बॉलिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद युजवेंद्र चहल, इनकी तो बात सबसे अलग है। और ये हमेशा प्रूव करते हैं कि ये आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल बॉलर क्यों हैं। तो इनकी तो बात ही खत्म है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एमआई की तरफ से। एमआई की तरफ से देखो मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं। पहला मैच जीती थी, अभी तक का रिकॉर्ड है कि पहला मैच कभी नहीं जीती थी, लेकिन इस बार पहला मैच जीती। फिर इसके बाद वो लगातार हारी चली आ रही है। अब उनको चाहिए कि अब एक जीत। तो हम लोग देखते हैं कि क्या आज मतलब कि एमआई पंजाब को हरा पाएगी। लेकिन आपको पता होगा कि एमआई का रिकॉर्ड हमेशा पंजाब के खिलाफ हमेशा बेकार ही रहता है। और जैसे कि हमें लोग पता चल रहा है कि रोहित शर्मा अभी तो थोड़ा अनफिट है क्योंकि उनको चोट लगी थी। और अभी वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। तो हो सकता है शायद आज के मैच में वो लोग ना खेलें। तो मेरे हिसाब से उनकी जगह कौन खेल सकता है, उनकी जगह खेल सकते हैं। सबसे पहले तो आएंगे रॉय रिकल्टन। और रॉय रिकल्टन के साथ साथ उन्हीं के देश के क्विंटन डिकॉक आ सकते हैं। तो ये 2 ओवरसीज़ प्लेयर रहेंगे ओपनिंग में। लेकिन अब जैसे पता है कि 4 ही ओवरसीज़ खेल सकते हैं तो उनको 1 ओवरसीज़ को ड्रॉप करना पड़ेगा। और वो मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि उनका देखो फॉर्म भी नहीं अच्छा चल रहा है और वो विकेट भी नहीं ले पा रहे। और जैसा कि उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो हमेशा के अपनी बॉलिंग के पहले ओवर में ही विकेट ले जाते हैं, मतलब पावर प्ले के पहले ही ओवर में विकेट ले जाते हैं। और वो देखो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। और उनको इकोनॉमी बहुत तगड़ी चल रही है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, एमआई की बैटिंग लाइनअप पे। बैटिंग लाइनअप पे देखो कोई भी फॉर्म पे नहीं है। फिर चाहे आप देखो रॉय रिकल्टन है, थोड़े रन बनाते हैं फिर इसके बाद आउट होकर चले जाते हैं। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा भी रन नहीं बना पा रहे। फिर इसके बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360। वो भी फॉर्म में नहीं आ रहे, कभी रन बनाते हैं कभी नहीं बनाते, तो ये काम नहीं चलेगा। उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो इंडिया टीम के कैप्टन भी हैं। तो इतना तो जिम्मेदार उनको होना बनता है कि वो थोड़ा फॉर्म में आए और थोड़ा टाइम ले और फिर रन बनाए। तिलक वर्मा बिल्कुल फॉर्म नहीं है, उनका रन तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा बैट से। इनसे अच्छा तो सूर्य कुमार यादव ही अच्छा खेल रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं सैफन रदरफोर्ड। और ये सैफन रदरफोर्ड को मेरे हिसाब से इनको थोड़ा और मौका मिलना चाहिए, थोड़ा ऊपर इनको भेजना चाहिए क्योंकि अभी तक सबसे इनफॉर्म प्लेयर यही है। और ये रन बना रहे और ये जब लास्ट में आए तो रन बना रहे, तो जब तक बहुत देर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इनको और भी ऊपर आना चाहिए। नमनदीप नमनदीप भी बिल्कुल फॉर्म नहीं है, उनसे भी बैट से बिल्कुल रन नहीं आ रहे। हालांकि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अकेले फील्डिंग से होगा, रन भी बनने चाहिए। जब बोर्ड पे रन ही नहीं है तो फील्डिंग कोई काम की नहीं। फिर मिचेल सेंटनर भी उतना काम नहीं कर पा रहे इस समय। जैसा कि वो देखो अच्छा स्पिन बॉलिंग कराते हैं और साथ में बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी ज़्यादा अच्छी है तो बॉलिंग पे इतना तो काम वो नहीं आ पा रहे। और जो आपने देखा ही होगा पिछले जब आरसीबी के खिलाफ मैच था तो रन खाए थे अच्छे खासे। फिर इसके बाद बात हम लोग करते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर विकेट तो ले रहे, देखिए इकोनॉमी उनकी देख लो ना, मतलब 11-12 की इकोनॉमी चल रही है। तो इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा है। आप 1-2 विकेट ले रहे हो लेकिन इतने ज़्यादा रन खा रहे हो,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी टीम हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद बुमराह, बुमराह के देखो विकेट नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि बुमराह के बॉलिंग से विकेट नहीं आ रहे। लेकिन बात ये अच्छी है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो इससे उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। चलिए कि इकोनॉमी अच्छी है, अगर विकेट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी थोड़ा अपना काम करना पड़ेगा अपने ऊपर कि विकेट आए। और मेरे हिसाब से आज उनको जैसा कि अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं रहेंगे आज, तो मेरे हिसाब से पहला ओवर उन्हीं को लेना चाहिए, जसप्रीत बुमराह। और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या, इनको पावर प्ले में बॉलिंग करानी चाहिए। फिर इसके बाद अपना मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ये लोग अपना करा सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोग तो कमेंट बताइए कि और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे एम आई को कि आज का मैच वो जीत पाए पंजाब के खिलाफ। और बाकी अगर आज का वीडियो आपको पसंद आओ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।